स्टूडेंट्स, इस शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 7 चैप्टर 15 द ग्लोरियस व्हाइट वॉश। और इससे पहले हमने क्या देखा था, इस लेसन का एक्सप्लेनेशन देख लिया था। आज हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डील करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन एंड उससे पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है What was the name of the town। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है उस नगर का नाम क्या है। ठीक है, जहाँ पर क्या था, टॉम क्या कर रहा था, वाइट वॉश करने वाला था। सो कार्डिफ हिल वॉज द नेम ऑफ द टाउन। ठीक है, तो उस टाउन का नाम क्या था, कार्डिफ हिल। सेकेंड, वॉट वॉज द वर्क अलॉटेड टू टॉम। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि टॉम को क्या काम दिया गया था। आंसर, द वर्क वाइट वॉशर वॉज अलॉटेड टू टॉम। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था, तो उसकी जो क्या बोलते हैं आंट है, उन्होंने क्या किया था, उसे पनिशमेंट दी थी कि वो क्या करेगा, एक फेंच को, एक बाड़ी को क्या करेगा, पुताई करेगा। सो द वर्क वाइट वॉशर वॉज अलॉटेड टू टॉम। तो वाइट वॉशर का काम किया था, पुताई करने वाला काम दिया गया था टॉम को। थर्ड क्वेश्चन, वेयर वॉज जिम गोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जिम कहाँ पर जा रहा था। आंसर, जिम वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पम्प। ठीक है, तो जो जिम है वो कहाँ जा रहा था, वो पानी लेने जा रहा था टाउन पंप में। ठीक है, टाउन का जो पंप है वहाँ से पानी लेने वो जा रहा था। नेक्स्ट, हु वर टॉम्स फ्रेंड। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है टॉम के कौन कौन फ्रेंड थे। आंसर, जिम एंड बेन वर टॉम्स फ्रेंड। ठीक है, तो जिम और बेन क्या थे, टॉम्स के फ्रेंड थे। नेक्स्ट है व्हाट अट्रैक्टेड जिम। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिम को क्या किसने अट्रैक्ट किया था, टॉम अट्रैक्टेड जिम। ठीक है, तो क्या कर रहा था, जब वो वाइट वॉश कर रहा था तो वो जिम में क्या हो गए थे, टॉम से अट्रैक्ट हो गए थे, आकर्षित हो गए थे। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन और सारे आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स कलेक्टेड बाय टॉम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको 5 ऐसे थिंग्स के नाम लिखने हैं जो क्या किए थे, टॉम ने कलेक्ट किए थे अपने दोस्तों से। आंसर, 12 मार्बल्स है ना, अब उन्होंने क्या किए थे, 12 क्या बोलते हैं बाटियाँ इकट्ठा की थी। पार्ट ऑफ हार्प है ना, वीणा का एक छोटा सा क्या बोलते हैं टुकड़ा। अ पीस ऑफ ब्लू बॉटल का एक छोटा सा टुकड़ा। अ की एक चाबी। अ टीन सोल्जर। ठीक है, वहाँ पर क्या बोलते हैं छोटे से टीन का खिलौना सोल्जर जो बना था। अ कपल ऑफ टैडपोल्स। ठीक है, जो मेंढक जब छोटा रूप में होता है, लार्वा है ना, तो उसे हम टैडपोल बोलते हैं, तो वो उसके पास था। 6 फायर क्रैकर्स। ठीक है, उसके पास क्या थे, 6 ठोक उसके पास थे पटाखे। 1 आई किटन। ठीक है, उसके पास एक आँख वाली बिल्ली थी। अब ब्रास डोर नॉब। ठीक है, डोर नॉब जिससे पकड़ के हम दरवाज़ा खोलते हैं उसे डोर नॉब बोलते हैं, तो वो ब्रास का बना हुआ उसके पास था। अ डॉग कॉलर, उसके पास डॉग का कॉलर था। अ हैंडल ऑफ नाइफ। ठीक है, नाइफ का, चाकू का जो हैंडल जिसे पकड़ते हैं वो था। 4 पीस ऑफ ऑरेंज पेल, 4 टुकड़े थे किसके, ऑरेंज के छिलके के। एंड अ डायलपिएटेड ओल्ड विंडो फ्रेम। ठीक है, ओल्ड विंडो फ्रेम का क्या था, बैड कंडीशन। ठीक है, डायलपिएटेड मतलब कि बहुत ही गंदे बुरी तरीके कंडीशन में रखा हुआ विंडो फ्रेम उसके पास था। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन या आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर हमारा होता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्लीट। एंड फिर नेक्स्ट आता है टिक राइट द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। तो यहाँ पर फिर से आपको क्या दिया जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा। जो सही स्टेटमेंट है उसमें राइट टिक करना है, जो गलत स्टेटमेंट है उसमें रॉन्ग टिक करना है। ओके, तो चलिए स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, टॉम वांटेड टू वाइट वॉश द वॉल। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि टॉम करना चाहता था क्या, वाइट वॉश करना चाहता था वॉल को। तो शुरू में वो क्या था, चलो कर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या था, वो करना था शुरू में। ठीक है, तो सही आप क्या करेंगे, राइट लिख देंगे वहाँ पर। टॉम वांटेड टू प्ले विथ हिज फ्रेंड। ठीक है, लेकिन बाद में जब उन्होंने क्या देखा, फेंस इतना बड़ा देखा, तो उनका मन नहीं था करने का। उसके अलावा वो क्या करना चाहते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहते थे। तो हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो हम उसके आगे क्या कर देंगे, राइट टिक कर देंगे। फिर आता है थर्ड, जिम हेल्प हिम टू वाइट वॉश द वॉल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो जिम है उन्होंने हेल्प किया था टॉम को वाइट वॉश करने में, फैंस को। तो ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस। फिर आता है जिम एट द एप्पल। ठीक है, जो जिम है वो क्या किया था, एप्पल खाया था, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपका रॉन्ग है। ठीक है, बिली फिशर्स हैड अ काइट। बिली फिशर के पास क्या था, पतंग था, तो ये क्या है आपका सही स्टेटमेंट है, तो क्या लिख देंगे, राइट।
बैन हैड अ सोर टो, ठीक है सॉरी, जो बैन है उसका क्या था, सोर टो था, है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं, जख्म वाला उसका क्या था, अंगूठा था, तो ये भी क्या है आपका रॉन्ग है, ठीक है। द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉल्स, ठीक है, जो फेंस है जो बाड़ा है उसमें क्या था, 3 ठोक परत का क्या था, पोताई हुआ था, तो ये क्या है आपका सही स्टेटमेंट है। तो आई होप कि आपको ये सारे ट्रू और फॉल्स है ना, राइट एंड रॉन्ग आपको क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, वोकेबलरी सेक्शन से। सो पिक आउट द थिंग्स कलेक्टेड बाय टॉम इन द लेसन, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वो चीज़ों को आपको सेलेक्ट करना है जो टॉम के पास थे, एंड राइट देम डाउन एंड कंप्लीट द पजल, उसे लिखते जाना है और ये जो पजल है उसे क्या करना है, कंप्लीट करते जाना है। तो पहला है यंग वन ऑफ द फ्रॉग, ठीक है, जब फ्रॉग एकदम यंग रहता है, जैसे कि हम लोग बड़े होते जाते हैं तो चेंज होते जाते हैं हमारे, उसको क्या करते हैं, पहले बेबी बोला जाता है, चाइल्ड बोला जाता है, वैसे फ्रॉग के छोटे रूप को क्या बोलते हैं, टैडपोल, ठीक है। तो टैडपोल क्या रहेगा, 7 लेटर्स का है टैडपोल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टैडपोल लिख देंगे, ओके। देन नेक्स्ट है आपका क्या, यू कैन सी थ्रू इट, आप उसके आर पार देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ग्लास। फिर आता है आपका क्या, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो क्या रहता है आपका वाद्य यंत्र रहता है जिसे हम बोलते हैं हार्प, ठीक है, जो लेसन में आया था, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हार्प लिख देंगे। फिर आता है क्या आपका, इट वॉज अ डेड ब्लैंक, ठीक है, 3 वर्ड रैट, वो क्या हुआ, मरा हुआ चूहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डेड रैट, ठीक है, RAT रैट। फिर आता है नॉट द ऑरेंज बट द ब्लैंक, ठीक है, वो क्या था, संतरा नहीं था बट उसका क्या था, छिलका, तो छिलका को क्या बोलते हैं, पील, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, पील, 5 PEEL पील, ओके। फिर आता है आपका विंडो, विंडो हमारा उसके पास क्या था, फ्रेम था, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फ्रेम। तो चलिए देखते हैं, फ्रेम, FRAME फ्रेम, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका इट वॉज अ टीन, टीन क्या था उसके पास, सोल्डर, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, सोल्जर, SOILDER, ठीक है। क्लियर, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गया, इसे क्लियर कर देते हैं, SOLDIER, सोल्डर, ओके। फिर आता है सम डॉग्स हैव इट, ठीक है, कुछ डॉग्स के पास होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉलर, तो COLLAR कॉलर, ओके। नेक्स्ट है आपका ही गॉट 12 ऑफ इट, 12 ठोक उसके पास क्या था, मार्बल्स थे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मार्बल्स, ओके। आप देख सकते हैं कि ये पजल हो गया कंप्लीट। तो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं है और ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम में विद देयर अपोजिट इन कॉलम बी, ठीक है। अगर आप कॉलम देखेंगे तो पूरा आपका क्या रहेगा, जम्बल्ड रहेगा, इससे हमने डायरेक्ट आंसर कर दिया है, तो हमको अपोजिट वर्ड देखना है। फॉर एग्जाम्पल है आपका लाइक, लाइक मतलब होता है पसंद करना, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसलाइक, जो हम पसंद नहीं करते तो क्या हो जाएगा, लाइक का डिसलाइक। हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी, सॉरो मतलब होता है दुख, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, उसका जस्ट अपोजिट है। रिमेंबर यानी होता है याद रखना, फॉरगेट यानी होता है भूल जाना, ठीक है। नोटिस यानी कि आप चीज़ों को गौर करते हैं, नेगलेक्ट यानी कि उसे क्या करते हैं, भूल जाते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, है ना, ध्यान ही नहीं देते उस पर। केयरफुल यानी होता है सावधानी, केयरलेस यानी कि होता है आपका असावधानी, ठीक है, मतलब कि आप ध्यान ही नहीं देते। सो आई होप कि आपको ये जो अपोजिट है वो समझ में आ गया होगा। लाइक, डिसलाइक, हैप्पीनेस, सॉरो, रिमेंबर, फॉरगेट, नोटिस, नेगलेक्ट एंड केयरफुल, केयरलेस, ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, ग्रामर सेक्शन से। तो ग्रामर सेक्शन में क्या है हमारा, मेक अ लिस्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑक्योरिंग इन द लेसन। तो यहाँ लेसन में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो आप चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, तो उसको आपको लिखना है। जैसे यहाँ हो गया ब्राइट, डेड, ब्लू, ओल्ड, फ्रेश, ग्रीन एंड लॉन्ग, ये सारे क्या आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। आप लेसन से और भी डिस्क्राइबिंग वर्ड चूज़ करके यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
add ness to the adjectives to form nouns add some more words। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव मतलब क्या होता है, आपका जो विशेषता को बताता है, उसमें हम क्या करेंगे, एस ऐड कर देंगे और क्या बनाएंगे, नाउन्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ग्लैड, ग्लैड यानी होती है खुशी, तो ये विशेषता को बता रही है, वहाँ पर हमने कर दिया एस नेस ऐड, तो क्या हो गया, ग्लैडनेस, और ये क्या बन गया, आपका नाउन बन गया। तो यहाँ पर आपको वर्ड दिए गए हैं, तो उसको हमको क्या करना है, नाउन में कन्वर्ट करना है। जैसे क्या है, हैप्पी, हैप्पी में अगर हम क्या कर देंगे, नेस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका हैप्पीनेस, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका आई में, ठीक है, सॉरी वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में। फिर काइंड में नेस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, काइंडनेस। देन आपको पोलाइट में नेस कर देंगे तो पोलाइटनेस, रीच में नेस कर देंगे तो रीचनेस, गुड में नेस कर देंगे तो गुडनेस। तो ये सारे क्या हैं आपके, हैप्पी, काइंड, पोलाइट, रीच, गुड, ये आते हैं आपके एडजेक्टिव में, एग्जेक्टिव, क्योंकि ये विशेषता बता रहे, गुड अच्छा, रिच अमीर, पोलाइट विनम्र, काइंड दया, हैप्पी खुश, ठीक है। और ये जब हम क्या कर रहे हैं, उसमें नेस कर दे रहे हैं तो किस में चेंज हो जा रहा है, आपका नाउन में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है हमारा क्या, एड एल वाई टू द एग्जेक्टिव्स टू फॉर्म एडवर्स एंड सम मोर वर्ड्स। तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया था, नेस किया था, अब इसमें हमको क्या करना है, एल वाई करना है। एल वाई एडजेक्टिव्स में ऐड करना है और क्या बनाना है, एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है, वो आपका एक वर्ड है जो क्या करता है, मॉडिफाइज कर देता है, एग्जेक्टिव को भी करता है, वर्ड को भी करता है, कभी कभी एडवर्ब को ही क्या करता है, यूज़ करता है, मॉडिफाई करने का काम करता है, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, पीसफुल है ना, मतलब कि शांति, अगर उसमें एल वाई कर देंगे तो पीसफुली, वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्वक है। तो एडवर्ब्स वो क्या हो गया, चेंज, तो उसमें हमको सिर्फ कुछ करना नहीं है, एल वाई ऐड करके एडजेक्टिव्स को एडवर्ब में चेंज करना है। केयरफुल, केयरफुल प्लस एल वाई, केयरफुली, ठीक है। केयरफुल मतलब होता है सावधान, ट्रूथफुल प्लस एल वाई, ट्रूथफुली, ट्रूथफुल मतलब होता है सच्चाई, है ना। ग्रेसफुल मतलब कि ग्रेसली, एल वाई ग्रेसफुली, ठीक है। फिर आता है आपका ब्यूटीफुल सुंदर, एल वाई ब्यूटीफुली, फेथफुल एल वाई फेथफुली, चेयरफुल एल वाई चेयरफुली। ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके एग्जेक्टिव हैं, ठीक है। और ये जब हम चेंज कर रहे हैं तो ये किस में हो जा रहा है, एडवर्ब में, उसको मॉडिफाई कर दिया गया है, ठीक है। एल वाई करके, उसमें भी हमने नाउन किया था नेस लगा के, इसमें एल वाई करके हम क्या बना रहे हैं, एडवर्ब बना रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्क इन पेयर्स एंड प्रैक्टिस द फॉलोइंग डायलॉग्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बॉक्स दिया हुआ है, आपको पेयर में है ना अपना अपना साथी पार्टनर ढूंढ लेना है और फिर डायलॉग्स को प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जांपल, नाउ मेक सिमिलर डायलॉग यूजिंग फ्रेजेस गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूज़िक का आपको एग्जाम्पल दिया है, डू यू लाइक टू लिसनिंग टू द म्यूज़िक। आपसे पूछा जा रहा है ना, डू यू लाइक टू लिसनिंग टू म्यूज़िक, है ना, कि आपको क्या पसंद है गाना सुनना। तो यहाँ पर जो हमने ऐड किया है क्या, डू यू लाइक। तो डू यू लाइक कब यूज़ होता है आपका, बेसिकली जो आपका डू है वो यूज़ होता है आपका प्रेफरेंस को जानने के लिए कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तब जाके हम क्या करते हैं, डू, है ना। डू यू वांट टू गो आउट, क्या आपको बाहर जाना है, डू यू लाइक टू ईट, क्या आपको खाना है। तो आपके प्रेफरेंस, आपको क्या करना है उसके बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं, राय ले रहे हैं, है ना। तो जब प्रेफरेंस की बात आती है तब वहाँ पर हम क्या करते हैं, डू का इस्तेमाल करते हैं, डू यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पर सबका है गोइंग ऑन पिकनिक, ईटिंग स्वीट्स, रीडिंग द न्यूज़पेपर, सिंगिंग सॉन्ग्स, प्लेइंग फुटबॉल। ये सारे आपको वर्ड्स दे दिए गए हैं, आपको वो क्वेश्चन के रूप में उसको चेंज करना है और फिर उसके आंसर भी देना है, यस आई डू। अगर आपको पसंद है ना, डू यू लाइक टू लिसनिंग टू म्यूजिक, क्या आपको सुनना पसंद है, तो आप क्या लिखेंगे, यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ। अगर नहीं पसंद है तो क्या करेंगे, नो आई डोंट, है ना, मुझे पसंद नहीं है। क्लियर इतना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गोइंग ऑन पिकनिक, पिकनिक में जाना, डू यू लाइक टू गोइंग ऑन अ पिकनिक, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपको पिकनिक जाना पसंद है। अगर आपको पसंद है तो यस आई डू, नहीं पसंद है नो आई डोंट। नेक्स्ट है ईटिंग स्वीट्स, डू यू लव ईटिंग स्वीट्स, क्या आपको पसंद है स्वीट्स खाना, मिठाइयाँ खाना। अगर पसंद है तो यस आई डू, अदरवाइज नो आई डोंट। फिर आता है रीडिंग द न्यूज़पेपर, सेम, डू यू लाइक टू रीड, क्या बोलते हैं, रीडिंग द न्यूज़पेपर, यस आई डू, नो आई डोंट, ठीक है। क्या आपको रीड करना पसंद है न्यूज़पेपर, अगर पसंद है तो क्या लिखेंगे आप, यस आई डू, नहीं है तो नो आई डोंट।
ओके, सिंगिंग सॉन्ग्स तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं डू यू लाइक रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या आपको पसंद है, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पसंद है देन आप क्या लिखेंगे, यस आई डू, नहीं पसंद है देन क्या लिखेंगे, नो आई डोंट। फिर आएगा क्या आपका नेक्स्ट है सिंगिंग सॉन्ग, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स, क्या आपको सॉन्ग्स गाने पसंद है। सो अगर आपको पसंद है तो यस आई डू, एंड आपको पसंद नहीं है तो क्या लिखेंगे, नो आई डोंट, नो आई डोंट, मुझे पसंद नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका लास्ट प्लेइंग फुटबॉल, तो प्लेइंग फुटबॉल का क्या हो जाएगा, डू यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल, क्या आपको फुटबॉल खेलना पसंद है। अगर पसंद है तो क्या लिखेंगे, यस आई डू, हाँ मुझे पसंद है। अगर नहीं पसंद है तो नो आई डोंट, ठीक है, मुझे पसंद नहीं है। क्लियर, इतना कुछ नहीं है, बस आपको डू यू लाइक ऐड करना है एंड सेम सेंटेंस को उसको एज इट इज़ लिख देना है। डू हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब आप किसी से किसी का प्रेफरेंस पूछते हैं कि उन्हें पसंद है, उन्हें पसंद नहीं है, क्या करना पसंद करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, यूजिंग क्लूज इन द बॉक्स मेक सेंटेंस सिमिलर टू द वन गिवन इन द एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बोला गया है, एक आपको बॉक्स में दे दिया गया है, मैं आपको सिमिलर एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल है ड्रिंक मिल्क टी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको दे दिया है आपको ड्रिंक मिल्क टी। अब उसका एग्जाम्पल आपको दिया है आई लाइक ड्रिंकिंग मिल्क, मुझे मिल्क पीना पसंद है, बट आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग टी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेकिन मुझे चाय पीना पसंद नहीं है। तो आप देख सकते हैं आई लाइक ड्रिंकिंग मिल्क बट आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग टी। तो यहाँ पर आपका बट है, ये क्या है आपका कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका बट किस में यूज़ होता है, कॉन्जुगेशन में यूज़ होता है जब ये क्या रहेगा आपका दो इक्वल क्या रहेगा आपका ग्रामेटिकल रैंक बराबर में रहेगा, तब आप क्या करते हैं बट यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सब देखिए आपका फिर से ऐसे ही आपको यूज़ करना है, जैसे सिंग ओल्ड फोक सॉन्ग्स। ठीक है, तो आई लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स, मुझे सॉन्ग सुनना गाना पसंद है, बट आई डोंट लाइक ओल्ड फोक सॉन्ग्स, लेकिन मुझे जो पुराने गाने हैं वो मुझे पसंद नहीं है। फिर आता है गो जू म्यूज़ियम। ठीक है, तो आई लाइक टू गो टू जू, मुझे पसंद है जू जाना, पर है ना, बट यानी क्या होता है पर, आई डोंट लाइक टू गो टू द म्यूज़ियम, लेकिन मुझे म्यूज़ियम जाना पसंद नहीं है। टेक टी कॉफ़ी। ठीक है, तो आई लाइक टू टेक टी, मुझे टी लेना पसंद है, बट आई डोंट लाइक टू टेक कॉफ़ी, बट मुझे कॉफ़ी लेना पसंद नहीं है। फिर आता है रीड कॉमिक्स स्टोरीज, आई लाइक टू रीड कॉमिक्स, मुझे कॉमिक्स पढ़ना पसंद है, बट आई डोंट लाइक टू रीड स्टोरीज, है ना, पर लेकिन मुझे स्टोरीज पढ़ना पसंद नहीं है। लाइक म्यूज़िक डांसिंग, आई लाइक म्यूज़िक बट आई डोंट लाइक डांसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुझे म्यूज़िक पसंद है पर मुझे डांसिंग पसंद नहीं है। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्या है बेसिकली बट आपका क्या है कॉन्जुगेशन है जो दो उसको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट है आपका वर्क इन पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, और सॉरी एक चीज़ बताना भूल गई थी, ये है आपका कोऑर्डिनेटिंग। ये क्या है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कंजक्शन जोड़ने का काम कर रहा है। दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, दो अलग अलग हैं बट उसको जोड़ने का काम कर रहा है, कोऑर्डिनेट भी कर रहा है, और अगर ये दोनों बराबर इक्वल ग्रामेटिकल है ना रैंक्स पे रहते तब हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या
वर्क इन पेयर्स एंड मेक सेंटेंस सिमिलर टू दी एग्जाम्पल। आपको फिर से क्या करना है, आपने एक पार्टनर ले लेना है, वर्क इन पेयर्स है, एंड फिर जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है वैसे ही आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल है सरिता वॉन्ट्स टू डू मैनी थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सरिता को बहुत सारी चीज़ें करनी पसंद है। सरिता's टीचर गेव हर एडवाइस, तो सरिता की टीचर ने उसे एडवाइस दिया। मेक सेंटेंसेस इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो, फिर अब ये 2 सेंटेंस हो गए, ठीक है। सरिता वॉन्ट्स टू डू मैनी थिंग्स, सरिता को बहुत सारी चीज़ें करनी पसंद है। सरिता's टीचर गेव हर एडवाइस, तो सरिता की टीचर ने उसे एडवाइस दिया। और क्या सेंटेंस बना, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर तुम क्या करते हो, वर्क हार्ड करते हो, है ना, क्या कर रहे हो, अगर तुम मेहनत कर रहे हो, यू विल पास द एग्जामिनेशन, तो तुम क्या करोगे, जो एग्ज़ाम है वो तुम क्या परीक्षा में क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या है आपका इफ़ कब आता है आपका कंडीशन, किसी कंडीशन को जब आपको करना है, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप मेहनत करोगे तब तो आप पास होगे। तो ये किसको बता रहा है, आपका जो सिचुएशन है, जो अनरियल है, पॉसिबल है, वो सिचुएशन को जब बताते हैं तब हम क्या करते हैं, इफ़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस, आप किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अनरियल, जो रियल नहीं है, जो पॉसिबल है, उस सिचुएशन और उस कंडीशन को बताते हो, तब जब आप क्या करते हो, इफ़ का यूज़ करते हो। जैसे अगर आप मेहनत करोगे तब आप पास होगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर था पास द एग्जामिनेशन, वर्क हार्ड, विन द मैच, प्ले वेल, ठीक है। अगर आप प्ले वेल करोगे, अच्छे से खेलोगे, तभी तो आप क्या करोगे, गेम को जीतोगे। तो यहाँ पर से इफ़ यू प्ले वेल, अगर तुम अच्छे से खेल रहे हो, यू विल विन द मैच, तब तुम क्या करोगे, मैच को जीत जाओगे। विन द रेस, रन फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज से दौड़ते हो, यू विल विन द रेस, तब तो तुम जाके क्या करोगे, दौड़ को जीत जाओगे। बी हेल्दी, टेक मिल्क डेली, ठीक है। तो इफ़ यू टेक मिल्क डेली, अगर तुम क्या कर रहे हो, हर रोज़ मिल्क ले रहे हो, यू विल बी हेल्दी, तब तुम क्या रहोगे, स्वस्थ रहोगे। स्टैंड फर्स्ट इन क्लास टेस्ट, लर्न वेल, इफ़ यू लर्न वेल, अगर तुम अच्छे से क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, यू विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास टेस्ट, तो जितने भी आपके टेस्ट हो रहे हैं उसमें तुम फर्स्ट आओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इफ़ का इस्तेमाल कब किया है, कंडीशन को बताने के लिए, ठीक है। ये कब है आपका, अनरियल है, पॉसिबल भी है, अनरियल भी है, ठीक है, किसी कंडीशन और सिचुएशन को बताता है, तब हम क्या करते हैं, इफ़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर वो अच्छे से नहीं खेलेगा तो मैच तो नहीं जीत पाएगा, ठीक। तो इफ़ यू प्ले वेल, अगर तुम अच्छे से खेलोगे, यू विल विन द मैच, तो तुम वो जो मैच है वो जीत जाओगे। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है, ओके। नेक्स्ट है आपका राइटिंग सेक्शन से, यूजिंग द पिक्चर गिवन बिलो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी। यहाँ पर आपका क्या है, एक पिक्चर दिया हुआ है, देखिए एक बर्ड है, ये आपका क्या है, स्टम्प है, जो पेड़ काट देते हैं और थोड़ा सा ट्रंक उसका बचा रहता है, उसे हम बोलते हैं स्टम्प। उसमें चिड़िया बैठी हुई है, फिर 2 बिल्ली आती है, उसे झपटती है, वो जो क्या है आपकी बर्ड जो है उड़ जा रही है। तो ये पिक्चर को देखिए क्या करना है आपको, एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। अ सनी डे आई वाज सिटिंग ऑन अ स्टम्प ऑन अ ट्री, ठीक है। तो बर्ड बोल रही है कि क्या बोलते हैं, सनी डे था, है ना, धूप का था, धूप दिन था, तो मैं क्या कर रही थी, स्टम्प, वो जो स्टम्प है उसके ट्री में बैठी हुई थी। इट वॉज सो हैप्पली, तो मैं बहुत ज़्यादा क्या था, हैप्पली था, खुशी खुशी था। सडनली 2 कैट्स कैम देयर, ठीक है। तो 2 बिल्लियाँ वहाँ पर आती हैं। दे सॉ द बर्ड वॉज सिटिंग ऑन द स्टम्प, ठीक है। तो मैंने देखा कि जो वो किसके पास जा रही हैं, आपके ये 2 जो बर्ड हैं वो उन्होंने देखा क्या, जो 2 कैट है उन्होंने देखा क्या, बर्ड को स्टम्प पे बैठते हुए। दे जम्प्ड ऑन द बर्ड, तो वो दोनों क्या हुई, कूदी बर्ड पे। द बर्ड फ्ल्यू अवे, और जो बर्ड है वो क्या हो गई, भाग गई, उड़ गई, ठीक है। फ्ल्यू अवे, उड़ जाना, ठीक है। तो आई होप कि आपकी पिक्चर भी समझ में आ गई होगी और आप उससे एक पैराग्राफ भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं है। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।